वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का एक सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 17 है और इस पार्ट में खास करके हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी फिजिक्स के सारे ही टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर आप देखेंगे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसके साथ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया गया है। पार्ट 14 से हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम लाइफ साइंस के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का ये जो सीरीज है कुछ इस तरह चलने वाला है। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इसे जो है हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसमें देखा जाता है? ये हीलियम में जो है देखा जाता है। अब हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका साइज भी छोटा है। इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस से ये बहुत ज्यादा जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होके रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ब्रेक करके निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। इसी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम देखें किसमें होता है, हीलियम में होता है, क्योंकि इसका साइज भी जो है ये सबसे छोटा होता है। अगर हीलियम का देखें साइज भी इसका सबसे जो है छोटा होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है? ये CO2 होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। ड्राई आइस कुछ नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला जो होने वाला है ये होने वाला है CO2। तो ये ध्यान रखना, ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बन चुका है, आसान सा क्वेश्चन था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड सॉलिड लुब्रिकेंट। तो सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे वाइडली जो यूज किया जाता है बड़े बड़े मशीनरीज में, ये ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। न्यूट्रल पेपर जो लिटमस पेपर होता है टर्न्स डैश इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रल जो लिटमस पेपर होता है इसका कलर क्या होता है? जनरली इसका कलर जो है ये पर्पल होता है। अगर हम लिटमस पेपर को ट्रीट करेंगे एसिड के साथ इसका कलर होगा रेड, अगर बेस के साथ या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका कलर होता है ब्लू। Which element is known as लिटिल सिल्वर। तो लिटिल सिल्वर जो है ये प्लैटिनम को कहा जाता है। प्लैटिनम को लिटिल सिल्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पेनिश में अगर देखें, स्पेनिश में से प्लैटिनो कहा जाता है जिसका मतलब होता है लिटिल सिल्वर, इसी वजह से जो है इसे लिटिल सिल्वर कहा जाता है। Which of the following is /R are binary acids। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी एसिड्स होते क्या है। बाइनरी एसिड्स आर दोज एसिड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स, जिसमें से एक होता है हाइड्रोजन एलिमेंट्स, दूसरा होता है नॉन मेटल। तो इनमें से सारे जो हैं ये बाइनरी एसिड है, क्योंकि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे जो है नॉन मेटल हैं। इसके अलावा इसमें एक हाइड्रो भी प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें इन सारे एसिड में जो है एक जो है ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक नॉन मेटल है, तो सारे ही जो है ये बाइनरी एसिड्स हैं। तो बाइनरी एसिड्स का जो डेफिनेशन है या पूछा जाए बाइनरी एसिड क्या होता है, बाइनरी एसिड जो है ये कंपोज होता है 2 एटम से, जिसमें से एक होता है हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा नॉन मेटल होता है। एसिड आर दोज दैट प्रोड्यूस डैश व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो एसिड को अगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो इसमें से जो है हाइड्रोजन आयन जो है ये यहाँ से हमें मिलेगा, या फिर हाइड्रोनियम भी आयन हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बेसिस जो है ये अगर हम इसे डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये मिलता है। दोनों को अलग अलग आप याद रख सकते हैं। पीएच फैक्टर इज यूज्ड टू मेजर। तो पीएच फैक्टर जो है इसे हम इनमें से किसे जो है मेजर कर सकते हैं? तो इस तरह बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कलर ऑफ द लिक्विड से हम पीएच फैक्टर से मेजर नहीं कर सकते। एसिडिटी ऑफ द लिक्विड हम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, कितना एसिडिक है मीडियम में लिक्विड, कितना एसिडिक है ये मेजर किया जा सकता है पीएच फैक्टर से। डेंसिटी नहीं मेजर कर सकते, टर्बिडिटी हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये सारे मेजर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एसिडिटी जो है ये मेजर किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना, ये बार बार रिकमेंड किया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन को छोड़ने से पहले एक बार देखना कि ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, और ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे एसिडिटी को मेजर किया जा सकता है, कितना एल्कलाइन है, कितना बेसिक है लिक्विड, ये भी मेजर किया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। देखिए फिजिक्स कंप्लीट कर दिया हमने, अब केमिस्ट्री के साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, फिर लाइफ साइंस, इस तरह पूरा चलने वाला है जनरल साइंस का सीरीज। लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसी वजह से हमने जो है 1100 बेस्ट जनरल साइंस के एमसीक्यूज आपके लिए लॉन्च किया है। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है।
बहुत सारे टॉपिक्स भी मिस आउट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वो सारे जो सब टॉपिक्स हैं ये मिस ना हो जाए, इसी वजह से जो है इसे बनाया गया है। एक बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे, इसी वजह से जो है ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। इसमें 1100 जो है बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, सारे ही टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है। लेकिन एक ऑफर भी है, साथ में जो है हमने 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आपको दिया है। जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाए गए हैं। क्यों दिया गया है जनरल अवेयरनेस? क्योंकि CBT 1 में अगर हम देखें 30 क्वेश्चन तो बन रहा है जनरल साइंस से, लेकिन 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी तो बन रहा है, तो इसका भी तो प्रिपरेशन आपको करना ही पड़ेगा अच्छा से, ताकि आप 45 जो नंबर है ये आप यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर पाए। तो 45 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इनको बेहतर से एनालिसिस करना, इनको बेहतर से समझना, इनको बेहतर से पढ़ना, इस वजह से जो है खासकर ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। अब समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन की वजह से कर सकते हैं, इस वजह से जो है हमने खास करके ये बुकलेट लॉन्च किया है। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ईमेल आईडी भरना, फोन नंबर भरना, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं 99 रुपीज़ आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, ताकि आप जो है ये बुकलेट वहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। तो मेल आईडी सही देना, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को बुकलेट लेना है जरूर ले लेना। ये बुकलेट साथ में NCERT क्लास 9 का जो साइंस का बुक है और क्लास 10 का जो साइंस का बुक है, इतना अगर अच्छा से आप कर लेते हैं ना, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, जितना ज़्यादा हो सके उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस ये सारे को लगातार ये करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप 30 आउट ऑफ 30 जो है ये जनरल साइंस में स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बुकलेट ले लिया अब तो पूरा 30 आउट ऑफ 30 आने वाला है, ऐसा नहीं है। बुकलेट बहुत सारे स्टूडेंट लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जो है ये जो है सिलेक्शन ले जाएंगे। जो लगातार जो है ये मेहनत करता रहेगा, बुकलेट का हो गया, सारे क्वेश्चन समझ लिया, NCERT क्लास 9 क्लास 10 बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस लगातार कर रहे, रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे, तो इस तरह जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा से इस तरह जो है सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को और अच्छा स्कोर कर पाएंगे जनरल साइंस के सेक्शन में। तो चलिए आप फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर से। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो एसिटिक एसिड जो है इसे इथानोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक्युमुलेशन ऑफ विच केमिकल लेड टू किडनी स्टोन्स, तो किडनी स्टोन्स जो होते हैं ये खास करके कैल्शियम ऑक्सैलेट से बने हुए होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के पेपर्स में 2-3 बार पूछा गया है। टीयर गैस जो है क्या होता है? टीयर गैस जो है ये क्लोरोप्रीन जो है ये होता है। टीयर गैस जो है इसे जैसे ही रिलीज करता है ये क्या करता है, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आई में जो प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसे जो है इफेक्ट करता है, जिसके वजह से जो है हमारे आंख से जो है ये टीयर निकलता है। और एक क्वेश्चन बनता है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार जो है एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है फ्रांसियम। लेकिन कभी कभी आपको एग्जामिनर यहाँ पे फ्रांसियम ना दे के सीजियम भी ऑप्शन में दे सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रांसियम जो है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रेयर भी होता है, साथ में रेडियो एक्टिव भी होता है। इसी वजह से जो है फ्रांसियम की वजह से फ्रांसियम ना देके कभी कभी सीजियम भी आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। ग्रुप 1 में अगर देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो फ्रांसियम है, उसके ऊपर जस्ट सीजियम है, तो कभी कभी आपको सीजियम देखने मिलेगा। फ्रांसियम नहीं होगा सीजियम, ठीक है। फ्रांसियम होगा तो फ्रांसियम आप टिक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है इसे रॉट आयरन कहा जाता है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। क्यों? इसमें बहुत कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज होते हैं और कार्बन भी बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि कार्बन कम है तो स्ट्रेंथ नहीं होगा, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी होगा, मेलिएबल भी होगा। तो ये भी क्वेश्चन आगे चल के बन सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा आयरन जो है सबसे ज़्यादा जो है ये मेलिएबल डक्टाइल इनमें से है। तो रॉट आयरन जो है ये प्योर फॉर्म में है, कार्बन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है, तो हाईली मेलिएबल होगा। इसके अलावा जो है ये डक्टाइल भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स which has the largest atomic radius in the periodic table, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? तो वैसे तो फ्रांसियम का होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीजियम देखिए ऑप्शन में दिया गया है। हाईएस्ट अगर हम देखें सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस बड़ा जो होता है ये फ्रांसियम का होता है, उसके बाद जो है ये सीजियम का होता है। लेकिन जनरली आपको ऑप्शन में सीजियम ही मिलेगा, फ्रांसियम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो सीजियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको याद रखना है। कार्बन इज एडेड टू प्योर आयरन,
अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया था प्योर आयरन, रॉट आयरन, अभी अगर कार्बन ऐड कर देंगे तो इसको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, और ज़्यादा जो है ये क्या हो जाएगा, ये हार्ड और स्ट्रेंथ जो है ये स्ट्रॉन्ग जो है ये हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 4, टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। एक यहाँ पे और एक चीज़ है, स्टील जो है ये अलॉय है, ये चीज़ ध्यान रखना, स्टील जो है अलॉय है और इसे आयरन प्लस कार्बन, ये नोट डाउन कर लेना, कार्बन प्लस क्रोमियम, इसको मिला के बनाया जाता है, खास करके इसको ही मिलाया जाता है। क्रोमियम 17% यहाँ पे होता है, बाकी आयरन होता है और कार्बन होता है। कार्बन यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करता है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से एलॉय में नॉन मेटल होता है, तो कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। ये स्टील में जो है ये प्रेजेंट होता है, स्टील जो है एक एलॉय है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो तीनों हमने बोला, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, कहीं कहीं और थोड़ा भी अलग अलग जो है छोटे छोटे अमाउंट में एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, लेकिन मेजर कंस्टिट्यूएंट्स जो है यही है। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच गैस इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट होता है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होगा। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा जरूर आप नोट डाउन कर लेना, देख लेना एक बार, ये रिकमेंडेशन रहेगा। वरना आप इतना ही याद रखना कि अगर क्लोरीन को वाटर में डाल दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगा ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Which of the following remains same on moving from top to bottom in group in periodic table? तो ग्रुप में अगर टॉप से बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर नहीं, ये तो चेंज हो गई। एटॉमिक मास ऑब्वियसली चेंज होगा। वैलेंसी जो है, वैलेंसी चेंज नहीं होगा, वैलेंसी जो है ये रिमेन सेम होगा। Which of the following reaction involve addition of oxygen and removal of hydrogen? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि आयरन को जो है आयरन ओर से जो है कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिडक्शन के प्रोसेस से किया जाता है, ये डिस्कस उस समय किया था। तो उस समय हमने क्या बोला था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह अगर क्वेश्चन बने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होगा रिडक्शन रिएक्शन। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन चुका है। इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरह और इस तरह का और एक क्वेश्चन बनता है, आप सभी को पता है कि डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर एक जो है 4 डिग्री सेल्सियस में अगर रखा गया एक वाटर को, ठीक है, वाटर के कंटेनर को रखा गया 4 डिग्री सेल्सियस, उसमें वाटर फिल्ड है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो क्या होगा? तो इंक्रीज होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, डिक्रीज होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये अगर हम देखेंगे सबसे कम हमें देखने तब मिलेगा जब डेंसिटी हाईएस्ट होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में जो है डेंसिटी हाईएस्ट होता है। यहाँ से अगर टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है तो भी जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज होता है तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। द एनोड इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ के जाते हैं, ड्राई सेल पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एनोड जो है बेसिकली एनोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है और उसके बाद जो है कैथोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। एनोड खास करके ये जिंक से बनाया जाता है। एनोड जो है, एनोड वाला जो टर्मिनल होता है इसे जिंक से बनाया हुआ ये होता है। इसके अलावा कैथोड पूछा जाए, कैथोड कार्बन से भी इसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी जो है इसका ऑप्शंस है, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया, इसे भी जो है कैथोड जो है इससे बनाया जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड या फिर कार्बन, ये दोनों आप नोट डाउन कर लेना, कैथोड इससे बनाया हुआ होता है। और जो एनोड होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है ये जिंक से बनाया हुआ होता है। ड्राई सेल, ये वाला टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट मिस करते हैं। ड्राई सेल हो गया, फिर एक्सट्रैक्शन मेथड हो गया, अलग अलग मेटल्स को जो ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये वाला एक टॉपिक हो गया जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, जो पढ़ के नहीं जाते, फिर यहाँ से जो है नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसीलिए सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप किया है और बहुत अच्छे से जो है पार्ट वाइज सब चीज़ को लाया जा रहा है। सब पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है, इसीलिए बार बार रिकमेंड भी किया जाता है, प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, सारे वीडियोस को जरूर देखें। फ्लोरेंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स? क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम बना है। तो फ्लोरेंस जो है बकनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। कार्बन का एक एलोट्रॉप है और इसमें जो है टोटल 60 कार्बन एटम्स जो है ये होते हैं। और भी एलोट्रॉप्स है कार्बन का, डायमंड एक एलोट्रॉप है, इसके अलावा ग्राफाइट है, ग्राफीन एक नया डिस्कवर किया गया है, वो भी जो है ये एलोट्रॉप है कार्बन का। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है ये कौन सा है? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अगर हम देखें तो ये रेन वाटर जो है इसे हम कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और से
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अगर हम देखें, डिस्टिल वाटर जो होता है इसे हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। और क्योंकि रेन वाटर कैसे बनता है, सबसे पहले इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंस होकर जो है एक जगह इकट्ठा होता है, फिर बारिश होता है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है रेन वाटर। इनमें से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि रेन वाटर में इम्प्योरिटीज होता है, क्योंकि एटमोस्फियर में अगर डस्ट प्रेजेंट है, बारिश हो रहा है, उसके साथ मिक्स होकर भी तो ये नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो इम्प्योरिटीज इसमें इसलिए देखा जाता है। या कभी कभी जो है कोई फैक्ट्रीज वगैरह हैं केमिकल वाले, वहाँ से जो है ये इमिट हो रहा है कुछ, उससे मिक्स होकर जो है ये एसिडिक जो है ये रेन होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है ये रेन वाटर जो है ये होता है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ, तो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल जो है इसे टेफ्लॉन से जो है ये कोटेड ये रहता है। अगेन टेफ्लॉन जो है ये ऐसे कॉमन नेम है, इसका जो केमिकल नेम है ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये मेटल से जो है फॉर्म होते हैं। अगेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, देखिए मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, सब डिस्कस कर लिया। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स की तरह ये बिहेव करते हैं। अगर इनको हम अगर मान लीजिए इसे हम रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेस के साथ, तो ये सॉल्ट एंड वाटर जो है ये इसमें से बनता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये बोथ, याद रखना ये बोथ जो है एसिडिक एज वेल एज बेस के बेसिक जो है ऑक्साइड की तरह ये बिहेव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है सी वाटर से, आप सभी को पता है, लेकिन उसे आयोडाइज जो है इसके ऊपर खास करके किसका स्प्रे किया जाता है ये पूछा जाता है, तो ये जो है पोटासियम आयोडेट का स्प्रे किया जाता है इसे आयोडाइज करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना, पोटासियम आयोडेट जो है इसका स्प्रे किया जाता है ताकि सॉल्ट को जो है ये आयोडाइज किया जा सके। इसीलिए बहुत सारे सॉल्ट के पैकेट में आपने देखा होगा लिखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट आयोडाइज नहीं होते हैं, ज़्यादातर जो है ये आयोडाइज होते हैं। और आप सबको पता है कि आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, खास करके जो थायराइड के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव नेचुरली, इनमें से कौन सा नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है, तो टाइटेनियम जो है ये नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन इसे रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ ड्यूटेरियन। ड्यूटेरियन से जो है अगर ड्यूट्रॉन्स जो कि आइसोटोप है, बेसिकली वाटर का एक आइसोटॉप है ड्यूट्रॉन से अगर हम इसे कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो इसे जो है ये हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। विच एसिड यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे खास करके बेंजोइक एसिड को जो है एक काम में लिया जाता है। बहुत सारे पिकल के बॉटल्स में आपने देखा होगा उसमें लिखा होगा बेंजोइक एसिड, उसमें जो है ये खास करके प्रिजर्वेटिव का काम करता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज, देखिए बार बार कहा गया है कि एनसीईआरटी के बुक के पढ़ने से क्या फायदा होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से जो है क्वेश्चन बना है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बेटर समझ में आए, वाटर एंड शुगर ये होमोजेनस मिक्सचर है तो इस सब्सटेंस को हम सोल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल सैंड एंड वाटर ले लेते हैं, हेट्रोजेनस ये मिक्सचर का एक एग्जांपल है। व्हिच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में हमें क्लोरोफिल जो है इसमें हमें कौन सा मेटल जो है ये देखने मिलता है या कौन से मेटल्स में पाया जाता है, तो इसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आज का फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट का, ये 17th पार्ट है, इसके बाद 18th पार्ट में अगेन हम केमिस्ट्री कंटिन्यू करने वाले हैं। कार्बोरेंडम इज, तो कार्बोरेंडम ये बेसिकली है क्या, ये जो है सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कोई एक एग्जाम में बना था, इस वजह से यहाँ भी हमने कवर अप कर दिया है। तो कार्बोरेंडम क्या है, कार्बोरेंडम इज बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड, और इसे कहाँ पे काम में लिया जाता है, खास करके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इसे यूज़ किया जाता है, LEDs में जो है इसे यूज़ किया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स में इसे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।